स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ, चलिए आज हम चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। और चैप्टर 7 का टाइटल है फ्रैक्शंस। बच्चों, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। कोई भी नंबर जो इस टाइप का होता है, p अपॉन q टाइप का, तो वो फ्रैक्शन कहलाता है, प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों जरा और अच्छी तरीके से समझिए। ये p कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, ये भी कोई नेचुरल नंबर है, और इस टाइप का एक नेचुरल नंबर अपॉन दूसरा नेचुरल नंबर, मगर जिसमें शर्त ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आए वो 0 ना हो। तो ऐसी फॉर्म को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ 1/3, 3/5, 2/7, 1/3, 1 और 3 नेचुरल नंबर्स हैं, 3 5 नेचुरल नंबर्स हैं, 2 7 नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे ही यहाँ तक 7/10, 19/100, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। किसी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इसलिए इस टाइप के नंबर्स को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखिए फ्रैक्शंस को बोला कैसे जाता है। 1/3 हम फ्रैक्शन को बोलेंगे 1/3, 1/3 बोलिए, और इसे 1/3 भी हम बोलते हैं, इसे हम 1/3 भी बोल सकते हैं। तो ये 1/3 हो गया, और ये 3/5 हो गया, 3/5, ये 2/7, ये 15/37। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ 19/100, ये इनके नाम बोले जाते हैं। इसे हम 19/100 बोल सकते हैं, 19/100 बोल सकते हैं, इसे 19/100 बोल सकते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखिए फ्रैक्शंस के आप नाम समझ गए, 3 तरीके से बता दिया है मैंने। और इजी या इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं फ्रैक्शन को हम। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है? किसी एक चीज के हम पार्ट जो करते हैं, जैसे हमने कोई एप्पल लिया, उसके पार्ट कर दिए, जैसे यहाँ किया है, ये एप्पल मान लीजिए, ये एप्पल है, और इसके 4 पार्ट हमने कर दिए, लेकिन पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। 4 पार्ट्स इक्वल कर दिए, तो उसमें से एक हिस्सा अगर आप लेना चाहें, तो उस पार्ट को हम 1/4 कहेंगे। तो ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। तो ये फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है? पार्ट शो कर रहा है, ये पूरे एप्पल को शो नहीं कर रहा। अब देखिए, द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जिस चीज के आपने पार्ट किए, या तो कोई वो एक ही चीज हो सकती है, या एक ग्रुप हो सकता है किसी चीज का, उसमें से लिए गए पार्ट्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब और इजी एग्जांपल से समझिए। अभी हमने एप्पल का एग्जांपल दिया है। एप्पल के 4 टुकड़े करने के बाद अगर एक टुकड़ा हम लेते हैं, एक टुकड़े को हम पार्ट भी बोलते हैं, इसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसे सेगमेंट भी बोल सकते हैं। खैर, यहाँ हमें फ्रैक्शन ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर शो करता है पार्ट्स। हमने एक एप्पल के 4 पार्ट किए हैं, तो ये 4 डिनोमिनेटर हमारा, ये 4 जो है, ये शो करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के हमने 4 पार्ट किए हैं, और उनमें से या तो हम एक ले लें या एक को शो करें, तो उस पार्ट को हम 1/4 कहते हैं। ऐसे ही अगर हम 2 पार्ट ले लें, तो 2 पार्ट को जोड़ देंगे तो 1/4 प्लस 1/4, और ये होता है 2/4, और 2/4 को हम हाफ, यानी कि अगर हमने ये 4 पार्ट किए और 2 पार्ट आप ले लेते हो एप्पल के, तो वो क्या कहेंगे कि हमने हाफ एप्पल ले लिया। तो एक पार्ट को 1/4, अगर 2 पार्ट हैं किसी चीज, 2 पार्ट आप लेते हैं उसमें, तो उसे हाफ या 2/4,
और 3 पार्ट ले लेते हैं उसे 3/4 बोलते हैं। और अगर हमने चारों पार्ट ले लिए तो चारों पार्ट लेने का मतलब है आपने पूरा सेव ले लिया, यानी 4/4 यानी 1 होल। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे किसी एक चीज के टुकड़े करना, किसी एक चीज के कई टुकड़े कर देना और उनमें से आप जितने टुकड़े लेना चाहें ले सकते हैं और उन टुकड़ों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए किसी चीज के हम 8 पार्ट्स कर दें और उसमें से एक टुकड़े को लेंगे तो उसे 1/8 बोलेंगे, 1/8 भी बोलेंगे। अच्छा अब देखिए, अब आगे चलते हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसमें से 2 शेडेड, ये नॉन शेडेड तो 3 पार्ट किए हमने इस ऑब्जेक्ट के, इसमें से एक पार्ट को 1/3 बोलेंगे या 1/3 बोलेंगे, और जो 2 पार्ट हमने शेडेड कर रखे हैं इनको हम दोनों को मिलाकर 2/3 बोलेंगे। यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के 3 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से शेडेड कर दिए, तो इस पार्ट को हम 2/3 या 2/3 बोलेंगे। तो क्या हुआ, अब एक चीज और इजीली इसे हम और समझाते हैं। टोटल पार्ट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के कर दिए जाते हैं तो हम डिनोमिनेटर में शो करते हैं, और जो पार्ट्स हम शेडेड कर देते हैं या जो पार्ट्स हम ले लेते हैं उसमें से, उस पार्ट को हम न्यूमरेटर में शो करते हैं और इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कर देते हैं। जैसे इस टाइप से ये 1/3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब इसी चीज को और आगे हमने समझाया, इफ वी मेक 10 पार्ट्स ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के हमने 10 पार्ट कर दिए, एंड टेक आउट 7 ऑफ इट, अगर हम उसमें से 7 ले लें तो 7 फ्रैक्शन वी टेक आउट, वी रिप्रेजेंट इट लाइक 7/10। 7 आपने पार्ट ले लिए किसी चीज में से, या शेड कर दिए या लिस्टेड कर दिए, तो वो न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है, और किसी चीज के हमने 10 पार्ट्स किए वो हमें डिनोमिनेटर में शो करना। अच्छा, अब और एक इसमें चीज समझते हैं। इसलिए आपने यहाँ कोई भी, हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट की दे रहे हैं, कोई एक चीज ले रहे हैं, उसके हमने टुकड़े किए हैं। तो वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन, फिर इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से नहीं होती, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है जिसके टुकड़े किए हुए हैं। इसलिए वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसकी फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होती है, इस फ्रैक्शंस की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है। 1 बहुत बड़ा नंबर है और जितने आप फ्रैक्शंस देखेंगे वो 1 से छोटे होते हैं। उम्मीद है बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम इन फ्रैक्शंस के टाइप की तरफ देखते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फ्रैक्शंस का पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आप समझ गए, हमने जो ऊपर बताए सारे एग्जांपल फ्रैक्शंस की हैं, कोई भी फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर अगर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों समझ गए होंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, 2/7, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये क्या शो करता है, किसी चीज के यहाँ पे 60 टुकड़े किए गए हैं, उसमें से 2 टुकड़े लिए, तो उस फ्रैक्शन को हम 2/7 कहते हैं। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है, छोटी वैल्यू का नंबर है, और डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू का नंबर। अब इसके बाद दूसरा फ्रैक्शन का टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ एक हमने एग्जांपल दिया, 10/7, न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब
और न्यूमरेटर बड़ा है। अब इसे पार्ट्स के तरीके से अगर देखते हैं तो किसी चीज के हमने 60 टुकड़े किए हैं और उसमें से 10 टुकड़े वो नहीं ले सकते, 10 नहीं लिए जा सकते, इसीलिए ऐसी चीजों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसे और डिटेल में समझाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। मगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका न्यूमरेटर, जिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़े और डिनोमिनेटर छोटे होते हैं। 10/7 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? ए फ्रैक्शन विच हैज ए कम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट। देखिए, कोई चीज एक पूरी हो तो उसे हम होल कहते हैं, और दूसरा उसमें फ्रैक्शन भी हो, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने आपको समझाया। तो दोनों चीज जो इन्वॉल्व होती हैं उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसे और अच्छी तरीके से हम समझाते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में होल ऑब्जेक्ट भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। ये आपको समझना है। अब देखिए, ये आप समझ गए, विच ए फ्रैक्शन विच हैज ए कम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं। 12/5, यह न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि दो तो पूरी चीजें और एक जैसी दो पूरी चीजें, और तीसरी उसी जैसी तीसरी चीज के टुकड़े। दो पूरी चीजें, जैसे सेब हैं तो दो पूरे सेब, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो सेब के जितने टुकड़े किए जाएं वो वाला हिस्सा। दो सेबों के इनके कोई टुकड़े करने की जरूरत नहीं होती, जो तो ये पूरे कहलाते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? होल नंबर भी निकल के आते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन भी निकल के आता है। अभी आप नए ढंग से समझे होंगे, इसे और क्लियर करते हैं। देखिए आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जाते हैं। जब हम इसकी फ्रैक्शंस की स्टडी आगे करते हैं या कुछ हम सम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल हमने ये लिए 12/5, इसमें हम बता रहे हैं दो पूरी चीजें हैं और तीसरी चीज वैसी ही उसके टुकड़े किए गए। अब ये कैसे करते हैं? हम 12 और 5 का मिक्स्ड कैसे बनाएंगे? तो 12 को हम सिंपली अपॉन 5 का मतलब तो आप बच्चों जानते होंगे कि डिवीजन ही होता है। तो 12 का अपॉन 5 का मतलब है 12 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 को यहाँ 12 से हमने डिवाइड किया है। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 2 कोसेंट, 2 रिमाइंडर एंड 5 डिवाइजर। तो कोसेंट जो होता है बच्चों, वो होल ऑब्जेक्ट को बताता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 12/5 एप्पल हैं, तो इसका मतलब आप ये समझिए दो मेरे पास पूरे एप्पल हैं और तीसरे एप्पल के 5 टुकड़े करके उसमें से मुझे 2 टुकड़े और दे दिए जाएं तो वो 2/5 हो जाएगा। तो इतने से दो पूरे सेब और तीसरे सेब के 5 टुकड़े में से मुझे 2 टुकड़े और दे दिए गए, तो इस पूरी वैल्यू को हम 12/5 बोलते हैं। तो कैसे निकाला हमने? 12 मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया कि इम्प्रॉपर को डिवाइड कर दिया 5 से, डिनोमिनेटर से। तो कोसेंट तो होल ऑब्जेक्ट को बताता है 2, और रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर को बताता है, और डिवाइजर जो होता है वो डिनोमिनेटर को बताता है। बच्चों आगे आप इन जब सम्स करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ ये डिवाइड करके आपको इसका तरीका तो बता दिया, मगर इसे लिखेंगे कैसे? इस मिक्स फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर हम इस तरीके से लिखा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 12/5 इज रिटन एज 2 होल
2/5। कोसेंट होल, कोसेंट इज 2, ये रहा कोसेंट यहाँ, ये होल को शो करता है। रिमाइंडर न्यूमरेटर में जाता है और डिवाइजर डिनोमिनेटर में जाता है। इसलिए बच्चों अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मिक्स बनाया जाता है। जैसे यहाँ हमने 12/5 को बनाया है मिक्स, तो वो मिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 12/5 इज रिटन एज 2 होल 2/5। ये होल और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों अब आप समझ गए 12/5 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसे मिक्स बनाने का तरीका बताया आपको। उससे ये बन के आता है मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 2/5। बच्चों यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, 2 होल 2/5 को हम 2 + 2/5 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। तो इसमें पूरा ये होल शो कर रहा है और यहाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन शो कर रहा है। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कई टाइप होते हैं। पहला टाइप है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? द प्रॉपर फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। देखिए बच्चों, इस टाइप के फ्रैक्शंस जब आप देखते हैं 2/7, 5/7, 6/7, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस इससे डिफरेंट होते हैं। द अनलाइक फ्रैक्शंस, द प्रॉपर फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 3/7, 5/9, 3/11, तीनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस को हम अनलाइक कहते हैं चाहे उनका न्यूमरेटर सेम हो। 5/7, 5/9, 5/11, इन तीनों केसेस में, तीनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। और डिनोमिनेटर जिनके डिफरेंट होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस है। एक तीसरी कैटेगरी होती है यूनिट फ्रैक्शंस। बच्चों, जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर हमेशा 1 होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। देखिए 1/3, 1/5, 1/7, ये यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को एक्सप्लेन कर, देखो यहाँ किया है हमने, डिफरेंट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये दोनों ही हो सकते हैं, प्रॉपर भी या इम्प्रॉपर भी फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट, जो सेम पार्ट को शो करता है या सेम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन शो करता है, ऐसे हम फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। और अच्छी तरीके से समझिए, एक एप्पल ही मान लीजिए, हमने इसके 2 टुकड़े किए, अगर एक हिस्सा हम इसका लेते हैं तो उसे हम हाफ कहेंगे। अब इसी एप्पल के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, उसमें से 2 हिस्से ले लिए, तो वो तो इतने के बराबर ही होगा, हाफ के बराबर। तो इसे हम लिखेंगे 2/4 या इसे 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 ही होगी। इसी तरीके से इस एप्पल के मैं 6 हिस्से कर दूं, उसमें से 3 ले लूं, तो मेरा फ्रैक्शन होगा 3/6, लेकिन वैल्यू क्या होगी? उतनी ही होगी, आधा, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं इस एप्पल के 8 टुकड़े कर दूं, 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स अगर हम टेक अप कर लें तो उस फ्रैक्शन को हम 4/8 कहेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू 1/2 ही होगी। यानी कि चारों केस में हम आधे एप्पल को ही यूज कर पा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे फ्रैक्शंस को जो जिनकी वैल्यूज तो डिफरेंट हो, जिनके फ्रैक्शंस तो हमें देखने में डिफरेंट लगते हैं, लेकिन जिनकी वैल्यू या जो पार्ट इक्वली होता है उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मे डिवाइड और मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद ए सेम नंबर।
अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो जो अगर डिवाइड होने पे या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन डिवाइड होने पे अगर यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड कर देना या मल्टीप्लाई कर देना, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फॉर्म करता है। अब इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे इस तरीके से यहाँ 4/8 आ रहा है, 3/6 आ रहा है, 2/4 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, सबकी वैल्यू फ्रैक्शन के हिसाब से सेम ही है। यानी चारों केसेस में हम आधे सेब को ही का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो कही जाती है वो 1/2 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मानते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये न्यूमरेटर भी डिवाइड हो रहा है, हमारा हो जाता है सेम नंबर से, और उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाता है। यानी 2 से डिवाइड करिए तो ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2/4 आएगा, फिर फर्दर वो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आएगा। यानी कि किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते चले जाना और एक ही नंबर से, और आखिर में अगर वो डिवाइड नहीं हो पाता है किसी भी नंबर सेम नंबर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसी फॉर्म को, फ्रैक्शन की को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म समझने के लिए और यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म की ये डेफिनेशन है, ये आप उम्मीद है समझ जाएंगे। और यहाँ देखिए ये किस तरीके से किया है। 12/16 को हमने सिंपलेस्ट बनाया है। पहले 2 से डिवाइड करा 12 को और 16 को। सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने चाहिए। सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद ये 6 आता है नोमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर 8 आता है, 6/8। अब हम देखते हैं कि ये तो फर्दर फिर डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसको, ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 को डिवाइड फिर 2 से किया, 8 को फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये आता है 3/4। अब 3/4 हमारा ऐसा नंबर है जो फर्दर ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना किसी और नंबर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो न ये 3 से ऊपर हो जाएगा डिवाइड, लेकिन नीचे नहीं होगा डिवाइड। तो ऐसा फ्रैक्शन जो फर्दर किसी और सेम नंबर से डिवाइड ना हो सके, ऐसी फॉर्म को, फ्रैक्शन की को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर में हम अगली चीज देखते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस को। कंपेयर का मतलब कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर फ्रैक्शन है। तो ये हम कैसे देखेंगे इस चीज को, लार्जर देखना या स्मॉलर देखना, इसको हम कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। कंपेयरिंग करने के लिए बच्चों लाइक फ्रैक्शंस में कंपेयरिंग बहुत सिंपल होती है, क्वाइट सिंपल। कैसे कि इसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर छोटा होता है वो ही फ्रैक्शन छोटा माना जाता है। जैसे 2/7 और 5/7 में 5/7 फ्रैक्शन बड़ा है और 2/7 छोटा है। तो ये तो बहुत सिंपल है लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना। अब अनलाइक को देखते हैं कि अनलाइक को कैसे कंपेयर करेंगे हम। तो अनलाइक भी 2 तरीके से होते हैं। ऊपर की एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक एग्जांपल हमने दी है 5/11 और 5/7। तो इसमें भी एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यहाँ उल्टा है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वो छोटा नंबर होगा। अब 5/11 में 11 डिनोमिनेटर बड़ा है, 7 डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन नोमरेटर सेम है। कंडीशन ये है कि नोमरेटर सेम होनी चाहिए। तो वो फ्रैक्शन छोटा होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब देखिए 5/11 और 5/7 में 5/11 छोटा है, 5/7 बड़ा है। और यही अगर ऊपर होता तो 11/5
लाइक फ्रैक्शन होता तो ये बड़ा होता। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम आती है कि अगर न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो तब कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख के हमने कंपेयर कर लिया और इजी प्रोसेस है, आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो उसके लिए भी एक तरकीब ये होती है कि आप ऐसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम 3/7 और 5/14। अब देखिए बच्चों, इसमें कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, या तो न्यूमरेटर सेम कर लीजिए किसी तरीके से या डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए किसी तरीके से। अब देखिए इसमें 3/7 और 5/14 में हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो 3/7 को इक्विवेलेंट बना दें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे और इसके डिनोमिनेटर को हम 14 इजीली क्यों कर सकते हैं कि अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें 3 को न्यूमरेटर को और 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/14। तो अब तो आप कंपेयर कर लेंगे, एक हो गया 6/14, दूसरा हो गया 5/14। तो बच्चों ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो जिसमें या तो डिनोमिनेटर आप सेम कर सको या न्यूमरेटर सेम कर सको। तो ऊपर जो रूल्स हैं वो रूल्स अप्लाई करके आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शन को। अब देखिए यहाँ मैंने किया था, मैंने इसका इक्विवेलेंट बना लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आया 6/14। अब मेरे पास ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, एक तो 6/14 और 5/14 ऑलरेडी मेरे पास है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो नेचुरली बच्चों जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। इसलिए हम इसे लिखते कैसे हैं, हैंस 3/7, जो हमने क्या किया था कंपेयर करने के लिए तरकीब लगाई थी, जिसका डिनोमिनेटर सेम कर दिया था। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने के बाद हमारी कंपैरिजन इजी हो गई। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये 6/14 हमारा ज़्यादा हो जाता है, 5/14 छोटा है। तो लिखेंगे इसे ऐसे 3/7 इज ग्रेटर देन 5/14। बच्चों उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया।